बिस्मिल्लाहिर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके, और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। नाज़रीन, आज का जो मेरा मौजू है, ये बुकरात ने अपने बादशाह के लिए ये नुस्खा बनाया था और तारीख में ये बात मिलती है कि उसके बादशाह को, जो वक़्त का बादशाह था, जिस दौर में बुकरात यानी कि तिब के साथ मुंसलिक थे, तो बादशाह को मैदा की तकलीफ होगी, मैदा की कमजोरी उनको हो गई और सहात, और साथ ही गुर्दा का भी मसला उसको हो गया, गुर्दा की कमजोरी। तो उस वक़्त हकीम बुकरात ने अपने बादशाह के लिए ये नुस्खा बनाया था। तो आज मैं ये वो नुस्खा यूट्यूब पे आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। तो ये नुस्खा सिर्फ मैदा के लिए ही नहीं, बल्कि ये मैदा की कमजोरी हो या जिगर की कमजोरी हो, गुर्दा की कमजोरी हो या गुर्दा में पत्थरी हो, मुसाना में पत्थरी हो, इन सब अमराज के लिए ये नुस्खा बहुत ही मुफीद है और आज तक ये नुस्खा मुजर्रब है, आजमूदा है। क्योंकि बुकरात का जिन लोगों को इल्म है वो आप जानते हैं कि कितने पाए के वो अपने दौर के हकीम थे। ये यूनानी नुस्खा जो है आज का, ये बहुत ही कामयाब नुस्खा है। तो आप भी इसको आजमाएं और इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है कि जो आपको मिल ना सकें, या बनाने में कोई दिक्कत है, बनाने में भी आसान है और चीज़ें मिलने में भी आसानी है। तो आप इस नुस्खे को ज़रूर आजमाएं, तो इंशाअल्लाह ताला आप इन अमराज से बिल्कुल निजात पाएंगे। तो नोट फरमा लें, ज़ाफ़रान आपने 8 ग्राम लेना है। वज तुर्की, इसको अगर भी कहते हैं, वज कह लें या अगर कह लें, ये दोनों नाम से आपको जो पंसार से चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये कहना कि वज तुर्की जो है ना, वो उस मुल्क की जो चीज़ है ना, वो आपने लेनी है। ये भी 8 ग्राम लेनी है। हब्बुल गार, ये भी 8 ग्राम। दोको, ये भी 8 ग्राम। ऊद बलसान, ये आपने 4 ग्राम लेना है। तज कलमी, ये भी 4 ग्राम। शगुफा, ये भी 4 ग्राम। अजखर, ये भी 4 ग्राम। क्रफ्स, ये भी 4 ग्राम। कुरुमाना, ये भी 4 ग्राम। काली मिर्च, ये 2 ग्राम आपने लेनी है। सफेद मिर्च, इसको फिलफल सफेद भी कहा जाता है या मगा भी कह ले, कुछ के तीनों नाम से आप पकार सकते हैं, ये भी 2 ग्राम। कुश्त तलख, ये भी 2 ग्राम। मर मक्की, ये भी 2 ग्राम। और शहद 150 ग्राम। सतलुबान, ये 2 ग्राम आपने लेना है। तो नाज़रीन, बनाने का इसका बहुत ही आसान तरीका है। ज़ाफ़रान को आपने अलहदा पीसना है और शहद को आपने अलहदा रखना है, और बाकी जितने भी अद्वियात है वो सब का आपने सफ़ूफ तैयार करना है, बरीक सफ़ूफ तैयार कर ले। और बाज़ार से ये कहें कि 80 नंबर छिलनी, पंजाबी में जिसको छाननी कहा जाता है, 80 नंबर की वो ले लें और उसमें कूट कर सफ़ूफ बनाने के बाद आप उसको छान लें। और जो शहद है उसका आपने कवाम तैयार करना है। उसको गर्म करें, नीचे आग जलाएं, गर्म करने के बाद जो ऊपर मैल कचैल होगी वो उतार लें, और जब कवाम पे आ जाए तो ज़ाफ़रान के अलावा तमाम अद्वियात उसमें डाल दें और उसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए, सबसे आखिर में आपने उसमें ज़ाफ़रान डालना है। ज़ाफ़रान डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें।
उसके बाद आपने 7 लबान को थोड़े से पानी में हल करना है और नीचे उतार कर उसमें शामिल कर दें और अच्छी तरह उसको मिक्स करके किसी भी शीशे के बर्तन में संभाल कर रखें और 2 माह गंदम में या जौ के अनाज में आपने इसको दफन करना है, रखना है, उसको दबा कर रखना है। 2 माह के बाद आपने इसको इस्तेमाल करना है। मैदा की कमजोरी हो या गुर्दा की कमजोरी हो, जिगर की कमजोरी हो, गुर्दा में पत्थरी हो, मसाना में पत्थरी हो, आपने सुबह नहार मुंह 3 ग्राम पानी के साथ इसको लेना है और लगातार आप 1 माह इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह ताला जिनकी पत्थरी होगी वो भी खारिज हो जाएगी। मैदा कमजोरी की वजह से अगर खाना हजम नहीं कर रहा तो मैदा भी इंशाअल्लाह ताकतवर बन जाएगा। जिगर में कमजोरी है, खून पैदा नहीं करता, तो ये जिगर भी ताकतवर हो जाएगा, खून भी पैदा करेगा। इसके अलावा गुर्दों में कमजोरी है, गुर्दों में चर्बी नहीं है, तो ये इंशाअल्लाह ताला इन तमाम अमराज के लिए आज का जो नुस्खा बहुत ही मुफीद है। तो नाज़रीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।